नमस्कार, न्यूज 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा, मेरे साथ है मेरे सहयोगी निधि कुलपति। शुरुआत कर रहे हैं हम रिया चक्रवर्ती की खबर से, जिन्हें 3 दिन की पूछताछ के बाद आखिरकार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने गिरफ्तार कर लिया है। इन्हें ड्रग्स के रैकेट के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि 3 दिनों तक लगातार रिया से पूछताछ होती रही। आपको बता दें कि इससे पहले उनके भाई की गिरफ्तारी भी इस मामले में हो चुकी है। 10 अन्य लोगों को भी इसी मामले में गिरफ्तार किया गया है और अब से कुछ देर बाद यानी शाम 7:30 बजे रिया की पेशी कराई जाएगी और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। और ये भी आपको बता दें कि कुछ देर पहले रिया को मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। खबरें ये भी आई, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जब कोर्ट में पेश करेगा तो शायद रिया की कस्टडी ना मांगे और इसका मतलब ये हो जाता है, संकेत मिलते हैं शायद रिया को बेल भी मिल जाए। लेकिन इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान होंगे, उनके पास चलेंगे। हमारे साथ आपको बता दें संजय हेगड़े वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ गए हैं, कपिल सांखला वरिष्ठ वकील भी हमारे साथ हैं। अगर संजय जी, मैं आप ही से शुरू करना चाहूंगी और आपसे पहले समझना चाहूंगी, फिलहाल रिया को अरेस्ट कर लिया गया है। आप कानूनी प्रक्रिया ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, आपका आंकलन क्या है इस मामले में, आज क्या हुआ है? नहीं, आज अभी 3 दिन इंटरोगेशन के बाद उन्होंने तय कर लिया कि अरेस्ट होना है, क्योंकि उनको ये लगता है कि एनडीपीएस के कोई भी सेक्शन के तहत एक ऑफेंस हुआ है। सेक्शन 27 में कंजम्पशन ऑफ ड्रग्स इज एन ऑफेंस। तो शायद इस कारण उन्होंने ये फैसला ले लिया कि आज अभी अरेस्ट कर लें। मैं कोई दूसरे चैनल पे भी था, तो जहां मुझे ये पता लगा कि शायद एजेंसी रिया के कोई कन्फेशन पे रिलाई कर रही है, जिसमें वो एडमिट करती है कि उसने ये कैनबिस का कंजम्पशन किया है जी। तो उस बेसिस पर केस बनता है करके वो डिटर्मिनेशन के बाद वो अरेस्ट किए हैं। पर क्योंकि जो सीजर है इस मामले में दूसरों से मटेरियल सीज हुआ है, 100 ग्राम से नीचे है, केस अगर एनडीपीएस का केस भी बने तो सबसे जो नरम सेक्शंस है वैसे वाले केस बनेगा। और मुझे ये नहीं लगता है कि अगर आज बेल ना मिले, बाद में जल्द ही बेल हो जाए। ठीक है, कपिल जी के पास आना चाहूंगा। कपिल जी, जो रिया के समर्थक है वो ये कहते हैं कि मामला इतना बड़ा नहीं जिसको कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। जैसा संजय जी बता रहे हैं कि 100 ग्राम से कम की बात है, और दूसरी बात ये कि ये मामला भी काफी पुराना है। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि रिया को जानबूझ करके निशाना बनाया जा रहा है? देखिए, मेरे जो कलीग हैं उन्होंने सही कहा है, क्योंकि एनडीपीएस के एक्ट में जो क्वांटिटी होती है वो मटेरियल रखती है। पर इसमें 2 और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट भी हैं। एक एस्पेक्ट ये है कि उनको ये बोला गया है, जो उनकी अपनी कन्फेशन, जो उनकी अपनी स्टेटमेंट है, और मैं आपको बता दूं कि एनडीपीएस में अरेस्ट से पहले जब स्टेटमेंट दी जाती है, सेक्शन 67 में जब स्टेटमेंट दी जाती है, तो वो जो स्टेटमेंट होती है वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू होती है। मतलब वो उस अक्यूज के खिलाफ भी पढ़ी जा सकती है दूसरों के साथ साथ। तो ये एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, जो क्रिमिनल लॉ में वैसे नहीं होता। ये नहीं, आप अगर कोई स्टेटमेंट देते हो तो आपके खिलाफ नहीं पढ़ा जाएगा। ये क्रिमिनल लॉ का ज्यूरिस्प्रूडेंस है, बेसिक लॉ है। परंतु एनडीपीएस में ऐसा नहीं है। अगर आपने स्टेटमेंट दे दी वो आपके खिलाफ पढ़ी जाएगी। और उन्होंने ये कहा कि मैं खरीदती थी, मैं लेकर आती थी और मैं सुशांत को देती थी। तो ये कॉन्स्पिरेसी का जो एंगल है, जहां पे आप अब इसको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन you have to understand this. जिन लोगों से हम उनकी बातचीत करवाना चाहते थे, पूछताछ करना चाहते थे, वो पहले से हमारी कस्टडी में थे। 3 दिन से हम उनको बुला रहे, हमने पूछताछ की, वी आर सेटिस्फाइड। जो हमारे पास है वो भी कल चले जाएंगे। So there was no logic, there was no need to seek custody. It's a conscious decision. Neeraj and Keshav, sir, what about Neeraj and Keshav? There no summons have been issued. Did you get any contraband or any currency from Riya and Shobik's house which could be attributed as a sale proceed of drugs? आपको कोई possession मिला था ड्रग्स का या फिर We recovered contraband from Mr. Keshwani and Mr. Zaidu. No, when I say I recovered from 2 people, it means that I didn't recover from other people. Sir,
also Bollywood के किसी का नाम सामने आया किसी नो नो स्पेकुलेशन अबाउट एनी नेम्स दैट सीजर मैं कल बता चुका हूँ, परसों बता चुका हूँ, मुझे क्षमा करेंगे। बॉलीवुड के जो नाम सामने आए उनकी कब तक पूछताछ चालू होगी? मैडम मैंने ये नहीं कहा है कि नाम सामने आए, जब भी हम कुछ एक्शन लेंगे हम आपके साथ शेयर करेंगे जैसे आज कर रहे हैं। दैट इन्फॉर्मेशन कैन नॉट बी शेयर। नहीं, मैंने आपसे कहा है ना, कोई कॉन्ट्राबैंड नहीं मिला। थैंक यू। सर 20 फिर साकला जी, हम सुन रहे थे एनसीबी के डिप्टी डीजी हैं एमए जैन। साकला साहब, आप जो अपनी बात कह रहे थे एक तरह से उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो उनका बयान था रिया का वही अपने आप में पर्याप्त है। साथ ही वो ये भी कह रहे हैं कि उनकी हिरासत हम नहीं मांगेंगे। जी, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टर्न है, क्योंकि ज्यादातर जब बेल लगाई जाती है शुरू में, तो बेल इसी ग्राउंड पे नहीं मिलती है कि जो अक्यूज्ड है उसको इंटेरोगेट करने की जरूरत है, उसे पूछताछ करने की जरूरत है, इसलिए पुलिस रिमांड मांगा जाता है। और जब पुलिस रिमांड नहीं मांगा जाता तो जुडिशियल रिमांड मांगा जाता है, जिसमें यह बोला जाता है कि हमें अब इनकी जरूरत नहीं है, तो अब इनसे हमें कोई पूछताछ नहीं करनी है। तो ये अपने में एक ग्राउंड हो जाता है किसी भी डिफेंस लॉयर के लिए डिफेंस के समय बेल आर्ग्यू करने के लिए कि अब इन्वेस्टिगेशन में इनकी जरूरत नहीं है, इनको रिहा कर दिया जाए, जब भी इनकी जरूरत होगी इनको वापस बुला लिया जाएगा। तो ये एक इंटरेस्टिंग टर्न है। पर जहां तक सजा की बात है, जहां तक ऑफेंसेस की बात है, वो काफी सीरियस है। क्वांटिटी की बात में जरूर अग्री करता हूं, मगर हमें सेक्शन 20B भी देखना है, जहां पे उन्होंने अपनी कन्फेशन में ये बोल रखा है कि मैं पैसे देती थी, मैं लेकर आती थी, मैं प्रोक्योर करती थी। तो वो अपने में काफी सीरियस ऑफेंसेस माने जाते हैं। बिल्कुल सांकला जी, इसी बात को आगे बढ़ाते क्योंकि इसमें ये भी रिया ने बोला कि ये मैं सुशांत के लिए करती थी। तो मिस्टर हेगड़े, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि अगर रिया का जो कन्फेशन है जो भी है, लेकिन ये मामला तो सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या या उनकी मौत से जुड़ा हुआ है, उसमें ईडी भी जांच कर चुकी है, सीबीआई लगी हुई है, मुंबई पुलिस, बिहार पुलिस लगी हुई है। मिस्टर हेगड़े, आज जो एनसीबी का एक्शन है, भले ही वो उनकी रिमांड ना ले रहे हो, ये भी अपने आप के रिया के लिए मुश्किल चुनौती है सामने बनी हुई। नहीं, मुश्किलें तो आ गई है, इतने सारे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, पर मैं ये नहीं मानता हूं कि ये जो ड्रग केस है सुशांत के मौत से जुड़ा हुआ है। क्योंकि अगर आप वो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें तो रिया 8 जून को घर से चली गई थी, शौविक भी तो था नहीं, फिर इनकी मौत हुई थी 13 जून को, 5 दिन बीच में है। इससे पहले सुशांत और रिया ने क्या खाया, क्या किसका सेवन किया, ये वो वगैरह, मौत से कैसे जोड़ते हैं, वो अलग केस है, ये अलग केस है। जो मौत का केस है वो होमिसाइडल है, सुइसाइडल है, वो सीबीआई के एक्सपर्ट ओपिनियन आने के बाद वो तय होगा। ये जो एनसीबी वाला मामला है उसे अलग नजरिए से लेकिन देखना कपिल जी, है। क्या आप मानते हैं कि इतना संगीन मामला था जिसमें कि 3 दिन तक उनकी पूछताछ हो, हर दिन उनको बुलाया जाए, सुबह से लेकर शाम तक एनसीबी के दफ्तर में बैठा करके रखा जाए और आखिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए? देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं अनफॉर्चुनेटली, जैसे कि जो दिल्ली बस रेप मैटर था वगैरह वगैरह, जो अपने में इंडिविजुअली इंपॉर्टेंट मैटर्स थे ऑफ कोर्स, बट वो बहुत लार्ज हो गए आप मीडिया की वजह से और काफी कारणों से, और उसकी वजह से लॉ काफी चेंज हुआ। आप लोगों ने भी साथ नहीं छोड़ा, जो बेचारे विक्टिम्स हैं, विक्टिम्स की फैमिली। तो जैसे ये वही मैटर है, वो भी ऐसा ही है। आप ये देखेंगे कि इस मैटर के तहत जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, क्योंकि जहां पे भी ड्रग्स होते हैं वहां पे ऑर्गेनाइज क्राइम होता है, ऑर्गेनाइज क्राइम, टेररिज्म की करेंसी ड्रग्स होती है, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोग, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ी होती है। और ये भी बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एक धारणा है, एक थॉट प्रोसेस है कि मुंबई में, बॉलीवुड में ड्रग्स का बहुत तगड़ा चलन है, तो और अलग अलग किस्म के हार्डर ड्रग्स भी होते हैं, स्ट्रॉन्गर ड्रग्स भी होते हैं। तो इस केस के तहत जो एनसीबी है वो एक बहुत लार्जर इशू को डील कर रही कि ड्रग्स आते कहां से हैं, कौन है वो ऑर्गेनाइजेशन जो लेकर आती है, वो बड़े नाम कौन है, क्योंकि वो बड़े नाम फिर कहते तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या है, लेकिन इस मामले में तो जो जहां तक मेरी जानकारी शायद गांजे की बात हो रही है, केवल गांजा और हशीश। जी, बात तो आप सही कह रही है कि सिर्फ गांजे की बात हो रही है, पर जो आदमी गांजा बेचता है वो और भी ड्रग्स बेचता होगा, और वो और
और बिल्कुल, I think ये Bollywood चुनौती तो actors सुशांत के की मौत से पहले भी सांकला जी बनी हुई है। इसको भी हम समझेंगे, इसके पहलू को भी हम समझेंगे। और एक छोटा सा ब्रेक हमें लेने के लिए कहा जा रहा है, चर्चा जारी रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटते हैं। तो हम रिया की गिरफ्तारी को समझने की कोशिश करें तो वरिष्ठ वकील हमारे साथ मौजूद हैं। संजय हेगड़े जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अभी एनसीबी ने उसकी कस्टडी नहीं मांगी है, लेकिन कहा है कि हम बेल का विरोध करेंगे। इसके क्या मायने सर? देखिए, जब पुलिस कस्टडी की जरूरत नहीं होती है तो कोर्ट नॉर्मली जुडिशियल कस्टडी में भेज देती है। तो जैसे मेरे मित्र ने कहा है कि जब पुलिस कस्टडी नहीं चाहती है तो ये डिफेंस के लिए केस बनता है कि साहब आप बेल दे दीजिएगा, जब आप कहें फिर हम हाजिर हो जाएंगे जब भी केस चलेगा। तो एनसीबी ने ये कहा है कि हमें अभी कस्टडी की जरूरत नहीं है। तो किस कारणवश वो बेल अपोज करेगी हमें अब फिलहाल तो हमें पता नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि तो जज साहब या साहिबा पूछ लेंगे कि अभी अगर कस्टडी की जरूरत नहीं है तो बेल क्यों ना दिया जाए। ये सवाल जरूर उठेगा। कपिल जी, आपको क्या लगता है कि क्या यह सवाल उठ सकता है कि जब आपको कस्टडी नहीं चाहिए तो फिर जमानत क्यों ना दे दी जाए? जरूर उठ सकता है जी। मेरे कॉलीग ने जो बोला है वो एकदम सही कहा है। ये क्वेश्चन होगा और इस क्वेश्चन का जवाब प्रोसिक्यूशन को देना होगा। काफी कारण यूजुअली दिए जाते हैं, कह सकते हैं कि टैंपरिंग ऑफ एविडेंस हो सकता है, और लोगों को अरेस्ट करना है और जगहों और पूछताछ करनी है, तो ऐसा हो सकता है कि किसी विटनेस पे दबाव दिया जा सकता है और इन कारणवश अभी बेल नहीं दी जाए। तो इस तरह की आर्ग्यूमेंट्स प्रोसिक्यूशन करता है ऐसे मैटर्स में, और इन्होंने सही कहा है कि अभी देखा जाएगा कि क्या कोर्ट पूछती है और उसका जवाब प्रोसिक्यूशन क्या देती है। बिल्कुल सांकला जी, क्योंकि रिया एक महिला भी है तो कुछ जानकार ये भी कह रहे थे कि इसलिए भी कोर्ट थोड़ा लीनियंट हो सकता है। मैं आपसे अब इस पूरे मामले का एक दूसरा पक्ष भी है, एक दूसरा परिवार भी है, सुशांत सिंह राजपूत की बहनें हैं, उनका वो है जी। उस लिहाज से क्योंकि इतनी एजेंसीज इसमें लगी रही, सिर्फ एनसीबी को ये मिला है 69 ग्राम गांजा जिसपे ये मामला आया है जी। लेकिन जो उनकी बहनें हैं उनके खिलाफ रिया ने कल रात में जाकर एक एफआईआर दर्ज कराई है। उसको लेकर भी तमाम सवाल उठे। वो आंकलन क्या है, वो जो एस्पेक्ट है उस पहलू का, वो कहां पर पहुंचा हुआ है इस पूरी प्रक्रिया में? अब निधि जी, मैंने ये कल ही कहा था कि ये एक काफी तगड़ी पोस्चरिंग है डिफेंस की तरफ से, और कितनी बार डिफेंस में ये बोला जाता है कि ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, कि आप अगर आपको लगता है कि आपका केस थोड़ा भी वीक है तो आप काफी अग्रेसिव हो जाइए, उससे आपके पास काफी सारे कितनी बार दरवाजे खुल जाते हैं। परंतु जो सेक्शंस लगाए गए हैं वो सेक्शंस मेरे हिसाब से जो कंप्लेंट करी गई है वो मेरे हिसाब से सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, क्योंकि उसमें उन्होंने ये कह रखा है कि जी सुशांत दिल्ली मुंबई में थे और दिल्ली में एक फर्जी मेडिकल जो वो है वो क्रिएट कर दी गई, प्रिस्क्रिप्शन ली गई, थैंक यू। और साथ में ये भी कहा गया है कि जी मैं इसलिए छोड़ गई क्योंकि वो ये दवाई ले रहे थे और मुझे इस बात से प्रॉब्लम थी, इस वजह से मैं उनको छोड़ के आ गई थी। और वो ये भी कहती हैं कि उनको मेडिकल कंडीशन थी, उनको मेंटल प्रॉब्लम थी। तो जो दोनों बातें हैं ये एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट कर देती है, क्योंकि अगर ये मेडिकल कंडीशन थी और वो दवाई ले रहे थे और वो दवाई इसी चीज के लिए थी, तो जहां तक टेलीमेडिसिन एक्ट है, जो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस हैं, जो टेलीमेडिसिन गाइडलाइंस है उसमें एक अमेंडमेंट हुआ था फरवरी में, और उसमें ये कहा गया था कि जब इमरजेंसी होती है, और ये कोरोना के चक्कर में ही हुआ था, कि जहां पे इमरजेंसी होती है कहीं पे, इंक्लूडिंग जहां पे मेंटल इमरजेंसी होती है, जहां पे साइकोट्रोपिक ड्रग्स देने होते हैं, तो वो दिए जा सकते हैं। तो वो इमरजेंसी के कुछ मापदंड गाइडलाइंस में दे रखे हैं, अगर वो फुलफिल होते हैं तो आप दवाई दे सकते हैं। और अगर कंप्लेंट, संजय जी, क्या आपको लगता नहीं कि ये एक आधार बन सकता है कि मुंबई पुलिस जो अपनी ओर से एक मोर्चा खोल सकती है? नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है उसमें ये लिखा गया है कि अगर कोई और केस भी बनता है इस मौत के बारे में, तो फिर उसकी जांच भी सीबीआई ही करेगी। तो हाँ, मुंबई पुलिस के पास एक एफआईआर आ गया है,
तो उस एफआईआर को भी सीबीआई को ट्रांसफर करके कहना पड़ेगा कि आप इसके बारे में भी जांच कर लें। ये महत्वपूर्ण बात है। मेरा दूसरा एक सवाल है कि जो भी एफआईआर आई है वो सीबीआई के पास जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल स्पष्ट आदेश है। शुक्रिया आपका संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कपिल जी आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, इसी तस्वीरें मुंबई से आ रही हैं और अब जो है वो पेशी की तैयारी है। जी, कोर्ट में उनको ले जाया जा रहा था, वो तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे थे।